विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में बसा रीवा, विंध्य प्रदेश की शान, बीहर और बिछिया नदी के आंचल में बसा तानसेन बीरबल जैसी महान हस्तियों की जन्मस्थली, बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रहा है रीवा। पिछले 50 सालों में सियासी हस्तियों के नजदीकी होने के बाद भी अभावों और विकास के संतुलन के बीच की दूरी को पटा पाने में अक्षम ही रहा। कारण जो भी हो, यहाँ तक कि सफेद शेरों के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले रीवा की पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन फिर तस्वीर पलटी। शुरुआत हुई 2003 से। अथक प्रयासों के बाद आज रीवा फिर मुस्कुरा रहा है और कई बड़ी उपलब्धियों के साथ मेट्रो सिटीज की बराबरी करने की तैयारी कर रहा है। रीवा की विकास की यात्रा शुरू करेंगे शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर जंगल से, जिसे सफेद बाघों का घर माना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अथक प्रयासों के बाद 2016 में सफारी एक बार फिर गुलजार हो सकी। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से हो रही है, लेकिन अब इसकी शान में एक और इजाफा हुआ है, एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के रूप में। रीवा सोलर प्लांट का सवाल है तो उस समय आपने सुना होगा कि उस समय तो दुनिया में कैलिफोर्निया से भी बड़ी सोलर प्लांट रीवा में उस ज़मीन पे लगी जो कंप्लीट बंजर ज़मीन थी, जो सोलर पैनल के लिए प्लांट के लिए सबसे आइडियल ज़मीन होती है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी बंजर ज़मीन पूरे देश में यदि कहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश के रीवा के गुढ़ में है। और लग गया प्लांट और उसका उद्घाटन हुआ। उससे 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जाती है, 26% या 24%, और बाकी 74 या 76% एमपी गवर्नमेंट को आती है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, जिससे रीवा का नाम दुनिया के मानचित्र में दर्ज हुआ। रीवा के विकास की एक और नजीर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सितंबर 2020 से निरंतर न सिर्फ रीवा बल्कि आसपास के जिलों के लिए जीवनदायिनी बन चुका है। अत्याधुनिक मशीनरी युक्त अस्पताल हार्ट, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का न सिर्फ सफल इलाज बल्कि कोविड आपदा के दौरान अपनी विश्वसनीयता साबित करने में भी पीछे नहीं रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी थी और इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो भारत सरकार की योजना आई तो रीवा में ये मंजूर हो और रीवा में शुरू हो, इसके लिए काफ़ी प्रयास हुए थे। लैंड भी प्रॉपर मिल जाए तो उनकी कंडीशन थी कि संजय गांधी हॉस्पिटल के बगल में ही लैंड मिलनी चाहिए। तो पुलिस मोटर वर्कशॉप था वहाँ पे। पुलिस वालों से कोई ज़मीन लेना आसान काम नहीं है, उनसे वो खाली कराया गया और उनको नौबस्ता के पास 25 एकड़ ज़मीन 5 एकड़ के बदले में ऑफ़र करके उनको उधर ट्रांसफ़र किया। फिर इस ज़मीन को उपलब्ध कराया, फिर समय से टेंडर हो जाए, समय से निर्माण पूरा हो जाए, समय से डॉक्टर की भर्ती हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाए और इसका उद्घाटन हो जाए। इन सब चीज़ों में डे टू डे बेसिस पे जब मॉनिटरिंग हुई है तब जाके 2020 सितंबर में हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया मुख्यमंत्री जी को बुला के। तो ये एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रीवा का जिसको NABH का एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे पास जो डिपार्टमेंट है उसमें कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ये 6 स्पेशलिटी के साथ ये अस्पताल चालू किया गया है। और चूँकि सभी जानते हैं कि आजकल 50 से 60% लोग कार्डियोलॉजी के बीमारियों से प्रभावित हैं, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है जो कार्डियोलॉजी से अछूती नहीं हैं। तो ये सभी को सुविधाएं देने के लिए ये हॉस्पिटल चालू किया। हमारे पास 20 बेडेड नेफ्रोलॉजी डायलिसिस यूनिट है, जिसमें हम प्रति माह कम से कम 1000 मरीजों का डायलिसिस प्रति माह करते हैं। 70 सालों के बाद ये सब कुछ स्थानीय स्तर पर मिलना रीवा वासियों के लिए किसी सुखद सपने से कम नहीं है। तो यहाँ तो हमारे को बहुत आराम मिला। आदमी जबलपुर जाता है, इंदौर जाता है, दिल्ली जाता है, तो ये तो हमारे नज़दीक है कि अस्पताल खुल गई है। वो महाप्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो इतनी बड़ी हॉस्पिटल यहाँ तैयार करके हम लोगों को ये देन दी। हम राजेंद्र शुक्ला को ही
उस चीज़ में पूरा योगदान उन्हीं का है जो हम लोगों के लिए इतना किया उन्होंने। कभी सूखे खेतों पर नाचती गरीबी बेरोजगारी से त्रस्त रीवा संभाग में बाणसागर बांध समृद्धि की बहार लेकर आया। यूं तो 1978 से बन रहे इस बांध का तैयार हो पाना लोगों को सपना सा ही लगने लगा था, लेकिन 2003 के बाद राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों के बाद बांध तैयार हुआ, जिसके साथ ही नहरों के जाल भी बिछ गए और सिंचाई सुविधा ने बंजर भूमियों को हरियाली से भर दिया। सिंचाई की नहरें बनती रहीं, उसकी मॉनिटरिंग होती रही। लगातार हम लोग सोन आरती कराते थे प्रेशर बनाने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के, कि पानी यदि ये 1 महीने में 2 किलोमीटर आगे पहुंचाना है तो 10 किलोमीटर आगे सोन आरती का कार्यक्रम फाइनल कर देते थे। और मुख्यमंत्री से भी कहते थे कि एक आध जगह आप भी आ जाइए, और हर जगह पता नहीं कितनी सोन आरती की हम लोगों ने, और करके और दिन रात काम पूरा करके नहरें पूरी कराई। कई जगह लिटिगेशन थे, हाई कोर्ट में स्टे थे, उसको स्टे को वैकेट कराना। और ये जब नेटवर्क बना और आज की डेट में लगभग 3 लाख एकड़ में पानी रीवा ज़िले में पहुंच चुका है। और उसके बाद तो यहाँ पर जैसे एक क्रांति आ गई। अभी 6 लाख एकड़ में पानी पहुँचाने की योजना पर काम चल रहा है, और 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचाने की योजना का DPR तैयार हो रहा है। तो जिस दिन 9 लाख एकड़ में रीवा ज़िले में पानी पहुँच जाएगा, उस दिन देश का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं होगा जो हमसे ज़्यादा समृद्ध होगा। सिंचाई के काम में की गई देरी हमारे पिछड़ापन का कारण था, और सिंचाई के काम कर देने के कारण आज हमारे यहाँ विकास हो रहा है। रीवा के विकास में गति लाने रीवा सीधी के बीच बनी प्रदेश की सबसे लंबी मोहनिया टनल मील का पत्थर साबित हुई, जिसका निर्माण देश की प्रगतिशील कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने तय समय के पहले तैयार कर दिया। ये शुरुआती दौर में ये था कि ये जो हमारा अलाइनमेंट था, ये हमारा दोनों उस साइड में 2 नहर जाते थे, एक MP कैनाल, एक UP कैनाल, और इस साइड पहाड़ी में दोनों साइड में सोलर प्लांट है, और एकदम पहाड़ी था नहीं, ओवरबर्डन कम था। तो हमारे जो स्थानीय मंत्री विधायक हैं उन्होंने प्रपोजल किया था कि हमें यहाँ टनल बनाना है। तो आप देखे होंगे जब आए होंगे तो PQC रोड बना हुआ था, बाकी कच्चा था। तो ये जो टनल का चैलेंज था, हमारा ग्रेडियंट बन रहा था 3.3% का, तो इतना वार्ड में कहीं पर टनल नहीं है 3.3 ग्रेडियंट में। इसमें कुल 6 लेन और किसी भी वाहन को बीच से सरलता से वापसी करने के लिए 7 स्थानों पर अंडरपास तैयार किए गए हैं। मुंबई से पुणे रोड को भी देश का सबसे आइडियल रोड माना जाता है। जिस दिन रीवा से सीधी बन जाएगा, उस दिन मुंबई पुणे के से भी बेहतर सड़क इसको माना जाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप इधर जाइए तो आपको सारे स्ट्रक्चर वहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ पहाड़ है वहाँ सुरंग, जहाँ पे नहर है वहाँ एक्वाडक्ट, जहाँ पर रेलवे है वहाँ पे ROB, जहाँ पे नदी है वहाँ पे ब्रिज, जहाँ पर सड़क है वहाँ फ्लाईओवर। सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स के दर्शन रीवा से सीधी रोड के बीच में आपको मिल जाएंगे। विजन धरती पर उतर पाया क्योंकि केंद्र की मोदी जी की सरकार के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पे है, और इसलिए उस मौके का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए विशेष तौर से उनका समर्थन रहा, जिसके कारण ये काम हो गया। और जहाँ तक समय के पहले निर्माण पूरा होने का सवाल है, तो मैं एजेंसी को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा। दिलीप बिल्डकॉन ने जो इस काम को किया, उन्होंने समय के पहले इसको पूरा किया और गुणवत्ता के साथ किया। इसी तरह शहर के अंदर भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 4 में से 3 फ्लाईओवर बनकर तैयार है। चौथे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इसी वर्ष में पूर्ण होते ही विकासशील शहर की बानगी बन जाएगा रीवा। हाँ, एक जैसे सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, समान तिराहे में बना, और रेलवे रीवा से सीधी शुरू होने वाली है, तो रेलवे लाइन शुरू हो उसके पहले ROB बना के तैयार कर दिया गया है। तो अभी एक फ्लाईओवर सिरमौर चौराहे पे 3rd लेग बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जाम की स्थिति रहती है, और भविष्य में ढेकाहा तिराहे में भी जाम की स्थिति अभी उतनी नहीं है, लेकिन 1-2 साल बाद बहुत गंभीर हो सकती है। तो वहाँ पे भी एक नया फ्लाईओवर बन जाए रीवा सतना रोड में। आवश्यकता अनुसार जहाँ कहीं भी फ्लाईओवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसको स्वीकृत करा के उस काम को पूरा करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो थी विकास की बयान। इतना ही नहीं, राजेंद्र शुक्ल सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ रीवा को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल की सूची में अव्वल लाने के लिए ऐसे उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं जो
जो रीवा के उज्जवल भविष्य की राह तैयार कर रहे हैं। जो नेचुरल ब्यूटी है जो रीवा शहर के अंदर थी और वो रीवा शहर के लोग देख नहीं पा रहे थे, वो इस योजना से अब देखने को मिलेगा। और न सिर्फ रीवा शहर के लोग वहाँ पर जाएंगे बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग और तमाम तरह की चीज़ों के लिए बहुत आइडियल प्लेस वो डेवलप हो रहा है। और 3 वाटरफॉल्स बहुत ही खूबसूरत जो 12 महीने चलते हैं, क्योंकि ऊपर बाणसागर का बांध है और नीचे 315 मेगावाट का हाइडल प्लांट है। तो हाइडल प्लांट को चलाने के लिए बाणसागर बांध से पानी वो रेगुलर छूटता है। तो जितना पानी बरसात में आपको दिख रहा है या अभी दिख रहा है उतना मई जून की गर्मी में भी रहता है। तो उस पॉइंट को डेवलप कर देने से पर्यटकों को आकर्षित करने में बहुत मदद मिलेगी। शहर के विकास के साथ कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसे भली भांति समझा राजेंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने एक अद्भुत प्रयास किया बसामन मामा गौ अभ्यारण्य की शुरुआत करके। यदि निराश्रित गौवंश एक समस्या है और उसे खेती को चुनौती है और उसके जीवन को भी परेशानी है, तो इस समस्या का समाधान है बसामन मामा गौवंश वन विहार, जो मॉडल के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है। क्योंकि उसमें लगभग 10,000 गाय हम रखेंगे, अभी 5,000 हैं और डेवलप हो रहा है, शेड्स वगैरह बन रहे हैं, बायोगैस प्लांट भी बन रहा है, गौमूत्र से गोनाइल और कई चीज़ें बनाने की, हैंड वॉश वगैरह बनाने की भी काम शुरू हो गए हैं। कोई मुझसे पूछता है कि रीवा में पिछले 20 वर्षों में बहुत से काम हुए हैं, तो कौन से काम को आप नंबर 1 पे रखते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बसामन मामा गौवंश वन विहार और लक्ष्मण बाग की गौशाला, जिसमें निराश्रित गौवंशों को के आश्रय स्थली और उनके भंडारे का पर्याप्त इंतजाम का कार्य को मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम है जो मैंने किया है। बसामन मामा की पवित्र भूमि में स्थापित बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में गायों के दर्शन के बाद बसामन मामा मंदिर के दर्शन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से रीवा में आज इतनी तेजी से विकास हो रहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अलावा रीवा पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से कहीं आगे होने की कगार पर है। हम लोग एक टूरिस्ट सर्किट का प्लान कर रहे हैं कि रीवा यदि कोई आए तो 1 हफ्ते वो रुके। हमारे यहाँ चित्रकूट है, हमारे यहाँ मैहर है, शारदा माई का धाम है, और वाटरफॉल्स हैं, और वाइट टाइगर सफारी बन के तैयार ही हुआ है, और 3 नेशनल पार्क्स हैं हमारे यहाँ। संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, और पन्ना टाइगर रीवा से नज़दीक है। बौद्ध का देउर कोठार में स्तूप है, जैसे सांची में है। मैं ये मानता हूँ कि पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहाँ है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। पर्यटकों की पसंद में नंबर 1 बनने की क्षमता रखने वाले रीवा को हाल ही में रीवा एयरपोर्ट की सौगात भी मिली है, जो रीवा ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए विकास का नया आयाम है। एयरपोर्ट बन जाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विकास के नए अवसर मिलेंगे। प्रगति की ओर बढ़ता हमारा रीवा, बदल दी जिन्होंने रीवा की शक्ल, वो है राजेंद्र शुक्ल।